जय हिंद प्यारे बच्चों आइए आज हम इस वीडियो की सहायता से कक्षा 8वीं की ज्ञान सागर की पुस्तक का पाठ नंबर 6 आश्रम के अतिथि और संस्मरण जो पाठ है इसको पढ़ेंगे। इसके लेखक है डॉक्टर प्रभाकर माचवी। आपको जैसे नाम से ही पता चल गया होगा, आश्रम के अतिथि का मतलब आश्रम में आने वाले अतिथि और संस्मरण का मतलब होता है मेमोरीज, यानी जो हमारे मन में जो यादें रहती हैं। तो इस पाठ में डॉक्टर प्रभाकर माचवे जब कभी उन्होंने गांधी जी के साथ समय बिताया होगा तो उन बातों को याद करके लिखते हैं। इस पाठ के माध्यम से गांधी जी के बारे में लिखते हैं कि गांधी जी किस प्रकार एक सिंपल व्यक्ति थे, साधारण व्यक्ति थे, सच्चाई के मार्ग पर चलते थे और जो झूठ बोलते थे उनको वो गांधी जी पसंद नहीं करते थे और हमेशा अपने देश की चीज यूज करते थे, विदेशी चीजों को यूज नहीं करते थे। और गांधी जी किसी भी चीज को बर्बाद नहीं करते थे, वे हर बेकार चीज का भी उपयोग करते थे, सदुपयोग करते थे। तो आइए हम इस पाठ के माध्यम से गांधी जी के बारे में और अधिक जानते हैं। हिंदुस्तानी प्रचार सभा की बैठक गांधी जी की कुटी में होने वाली थी। प्यारे बच्चों, हिंदुस्तानी प्रचार सभा एक संस्था थी, कुछ लोगों का ग्रुप था जो गांधी जी के विचारों का प्रचार प्रसार करती थी। तो हिंदुस्तानी प्रचार सभा के जो लोग थे उनकी मीटिंग गांधी जी की कुटी में, यानी जो उनका छोटा सा कमरा था वहां पर होने वाली थी। अब ये बातें कौन लिख रहा है? ये जो इस पाठ का जो लेखक है डॉक्टर प्रभाकर माचवे है ना, तो वो पुरानी बातों को याद करके लिख रहे हैं, तभी इसका नाम संस्मरण है ना, जो हम पुरानी मेमोरीज या पुरानी बातों को याद करके लिखते हैं। तो अब वो आगे क्या कहते हैं? वे आगे क्या कहते हैं? गांधी जी की कुटी में न मेज थी और ना ही कुर्सी। अब मीटिंग होने वाली थी, तो प्यारे बच्चों आपने ध्यान भी दिया होगा, जब कहीं मीटिंग होती है तो मेज और कुर्सी होती है ना। तो उनके कमरे में ना मेज थी और ना ही कुर्सी। चटाई पर छोटी सी गादी पर बैठकर एक लकड़ी के फट्टे के सहारे दीवार से टिककर गांधी जी पुराने ढंग से लिखने की डेस्क से काम लेते थे। अब वो प्यारे बच्चों कैसे काम लेते थे? अब देखिए, गांधी जी नीचे बैठे हुए हैं और चटाई है ना, और चटाई के ऊपर गादी यानी गद्दा नुमा जो चीज, ठीक है, गादी है और एक लकड़ी का डेस्क है, ठीक है, और दीवार के सहारे बैठे हुए हैं और फिर लिख रहे हैं। तो इस प्रकार गांधी जी नीचे बैठकर, ठीक है, नीचे बैठकर जो चटाई के ऊपर गादी बिछाकर और एक लकड़ी के फट्टे के सहारे दीवार से टिककर गांधी जी पुराने ढंग की लिखने की डेस्क से काम लेते थे। अब आगे क्या कहता है? मिट्टी गोबर से लिपे फर्श पर। अब पुराने समय में क्या होता, जो फर्श होता था वो मिट्टी और गोबर से लीपते थे, ठीक है, लीपने का मतलब मिट्टी और गोबर उसके ऊपर लगा देते थे। मिट्टी गोबर से लिपे फर्श पर चटाई पर ही और लोग आकर बैठते थे। अब जब कोई दूसरे लोग बाहर से गांधी जी से मिलने के लिए आते थे तो वो भी नीचे जो मिट्टी और गोबर का जो फर्श होता था वहीं पर नजदीक, गांधी जी के नजदीक में बैठ जाते थे। आगे लेखक कहते हैं, उस दिन गांधी जी ने वहां एक कुर्सी मंगवाई। यानी एक दिन की बात कर रहे हैं कि एक दिन गांधी जी ने अपने कुटी में एक कुर्सी मंगवाई। खुद एक छोटी सी तिपाई मीन्स 3 पैरों वाली तिपाई ले आए, 3 पैरों वाली मेज, खुद एक 3 पैरों वाली मेज गांधी जी अपने कमरे में ले आए और उस पर उन्होंने एक मिट्टी का स्कोरा रख दिया। स्कोरा मीन्स मिट्टी का एक कटोरा। प्यारे बच्चों, आप देखिए, वीडियो में भी देख रहे हैं कि आपको एक 3 पैरों वाली मेज और कुर्सी नजर आ रही है। तो गांधी जी ने अपने कमरे में एक कुर्सी मंगाई और 3 पैरों वाली जो मेज वह स्वयं लेके आए और 3 पैरों वाले मेज के ऊपर गांधी जी ने एक मिट्टी का कटोरा रख दिया। यह देखकर और लोग अचरज से देखने लगे। अचरज का मतलब होता है बच्चों हैरानी। अब जब लोगों ने देखा कि गांधी जी ने अपने कमरे में कुर्सी भी और मेज भी रख दी, क्योंकि कभी वे गांधी जी अपने कमरे में ना कुर्सी रखते थे और ना ही मेज रखते थे, यह देखकर सभी लोग हैरान हो गए
और एक ने हिम्मत करके पूछा। प्यारे बच्चों, कभी भी किसी व्यक्ति को उनसे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन एक ने हिम्मत करके पूछ ही लिया। क्या पूछा? बापूजी, आप यह सब क्या कर रहे हैं? गांधी जी ने कहा, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आने वाले हैं ना, उन्हें जमीन पर बैठने की आदत नहीं है, उनके लिए यह इंतजाम कर रहा हूँ। अब गांधी जी ने उस व्यक्ति को समझाया कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद नाम के व्यक्ति मीटिंग में आने वाले हैं और उन्हें जमीन पर बैठने की आदत नहीं है, उनके लिए ही कुर्सी और मेज मंगाई गई। बच्चों, थोड़ा सा एक बात ध्यान रखना, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और एपीजे अब्दुल कलाम आजाद दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, है ना, जिनके बारे में इस पाठ में बताया गया है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ये गांधी जी के समय में समाज सुधारक थे, कवि थे, लेखक थे और आज़ादी के बाद ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे हुए हैं। और एपीजे अब्दुल कलाम आजाद हमारे देश के राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे। तो आइए हम फोटो के माध्यम से इन दोनों के बारे में जानकारी लेते हैं। बच्चों, ये हैं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जिनके बारे में इस पाठ में बताया गया है। ये गांधी जी के समय में समाज सुधारक थे, लेखक थे, कवि थे और आज़ादी के बाद ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। और प्यारे बच्चों, ये हैं, इनको आप अच्छी तरह से जानते हैं, इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है और हमारे देश के प्रेसिडेंट थे, है ना, जिनका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। और इनकी मृत्यु 2015 27 जुलाई 2015 को हुई थी। तो ये हमारे देश के प्रेसिडेंट थे। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि आप अब्दुल कलाम और अब्दुल कलाम के बारे में जान चुके होंगे। जो अब्दुल कलाम थे, जिनके बारे में इस पाठ में बताया गया है, वो हमारे देश के शिक्षा मंत्री थे। अब आगे पढ़ते हैं। और यह मिट्टी का स्कोरा क्यों? अब वह व्यक्ति दोबारा गांधी जी से क्वेश्चन पूछता है कि यह मिट्टी का स्कोरा आप क्यों लेके आ गए? अब गांधी जी उसका उत्तर देते हैं, यह एक राखदानी है, यानी एस्ट्रे है। गांधी जी अपने यहाँ आने वाले अतिथियों की सुविधा का कितना ध्यान रखते थे, यह इससे स्पष्ट होता है। अब लेखक कहता है कि जब गांधी जी को ये पता लगा कि उनकी यहाँ मीटिंग में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आने वाले हैं, तो उन्होंने उनके लिए कुर्सी भी मंगाई, मेज भी मंगाई, है ना, और मिट्टी का जो कटोरा है वो भी मंगाया, जबकि गांधी जी अपने लिए ये चीज़ें नहीं मंगाते थे। तो लेखक कहता है कि दूसरों की सुविधा का पूरा ध्यान रखते थे गांधी जी। यह इससे स्पष्ट होता है, वे अपनी जीवन पद्धति से दूर अन्य ढंग की जीवन पद्धति जीने वाले की अड़चन समझते थे। वे नहीं चाहते थे कि उन्हीं के विचार और आचार दूसरों पर जबरदस्ती लादे जाए। कोई अहिंसक ढंग से उन्हें अपनाता तो वे इसका स्वागत करते थे। अब गांधी जी कभी ये नहीं चाहते थे कि जो उनके विचार हैं, उनके आचार हैं, है ना, जिस ढंग से वो जीते हैं, दूसरे भी उसी ढंग से जिए। इस प्रकार के किसी पर जबरदस्ती अपने विचार नहीं लाते थे। हाँ, अगर कोई उनके विचार अहिंसक ढंग से अपनी मर्जी से अपनाना चाहे, है ना, तो वो इसका स्वागत करते थे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम इस पाठ को यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के पाठ को पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि ये पाठ आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। धन्यवाद।